जय हिंद बच्चों। और बताइए कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे, नहीं देख रहे हैं तो जाकर उसको देखिए। और आज आपको एक विशेष इंपॉर्टेंट सूचना देना है कि अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग वीडियो पा रहे थे करीबन 5 बजे के करीब में जाता था, 5 साढ़े 5 बजे के बीच में। लेकिन अब यूट्यूब पर वीडियो आप लोग सुबह मॉर्निंग में 8 बजे पाएंगे। ठीक, तो ये जानकारी आपको दे दे ताकि जो भी बच्चे देखते हैं वो सुबह 8 बजे तक वीडियो उनको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब सीधे सीधे आज हम लोग क्लास चालू करने वाले हैं हम, और सीधे सीधे हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि धात और अधात के बारे में। जो मैंने कल आपसे कहा भी था कि आज आप लोग केवल धातुओं के स्रोत के बारे में पढ़ लीजिए, कल आपको बताएंगे एकदम डीपली में जाकर गहराइयों से एकदम बात किया जाएगा कि धात और अधात क्या होते हैं, इनकी व्याख्या गुणों के आधार पर कैसी है, इनकी व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर कैसी है। तो एकदम आराम से इत्मीनान से आप लोग सारे बातों को दिमाग से निकाल दीजिए और सीधे सीधे मेरे बात को आप लोग सुनिए और क्लास चालू करने जा रहे हैं। एकदम ठंड दिमाग से आप लोग पढ़िए। ठीक, देखिए आप लोगों का जो क्लास चलने जा रहा है और सबसे पहले आपको हम बताएंगे आज धात के बारे में। किसके बारे में? धात के बारे में। फिर धातुओं की जब पूरी व्याख्या कर ली जाएगी, पूरी बातों को समझ लिया जाएगा, फिर हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे अधात पर और अधातुओं के बारे में भी बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। तो मैं आपको बताऊं बाबू कि धात और अधातु, पहले थोड़ा सा बेसिक बात बताएं। धात और अधातु इन दोनों की व्याख्या दो आधारों पर हुई। एक तो उनके गुणों के आधार पर, तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर। ठीक, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। तो पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि धात और अधात की पूरी व्याख्या हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर कर लेते हैं, फिर हम धात और अधात की पूरी व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर कर लेते हैं। अगर वीडियो बहुत बड़ा होगा तो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत वाला अलग कर दे, और अगर नहीं बड़ा हुआ तो आप लोगों को करीबन 30 मिनट के अंदर ही सारी चीजों को कवर करवा देंगे। तो हम सीधे सीधे बात पर चालू करते हैं कि भौतिक गुणों के आधार पर धात और अधात की व्याख्या। किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? भौतिक गुणों के आधार पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? धात और अधात के बारे में। तो सबसे पहले हम भौतिक गुणों के आधार पर आपको बताने वाले हैं किसके बारे में? धात के बारे में। फिर हम लोग पढ़ते हैं अधात के बारे में। तो धातुओं के अंदर भौतिक गुणों के आधार पर धातुओं के बारे में बताएं आपको। एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि धातुएं वे होती हैं जिनके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता है। किसका? तन्यता का। यानी धातुएं, जो भी धातु होगा उसके अंदर कैसा गुण पाया जाता है? तन्यता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है। अब आप बात समझेंगे गुरु जी तन्यता का, अभी सारी चीजों को बहुत गहराई में आपको बताया जाएगा। ठीक, चलिए इसको बता ही देते हैं तन्यता के बारे में क्या होता है। देखिए आप लोग धीरे धीरे बात को समझेंगे कि जब कोई चीज धातु होगा, यानी कोई पदार्थ अगर वो धातु होगा तो हम उसको पीट पीट कर क्या करते हैं? पतली तार के रूप में खींच कर देते हैं। ये गुण केवल धातु में आप पाएंगे, अधातु में नहीं पाएंगे। यानी हम गुरुजी ओवरऑल आपको समझने के लिए बता दें कि धातुओं को पीट कर हम पतली तार के रूप में खींच कर देते हैं। ठीक, उसी को हम तन्यता का गुण कहते हैं। यानी धातुओं का तार के रूप में परिवर्तित होना तन्यता कहलाता है। ठीक, समझ में आई कि नहीं आई? और तन्यता का गुण जिसमें पाया जाएगा वो धातु होगा। अब आप समझ में आ गया कि धातुओं में के अंदर क्या पाया जाता है? तन्यता का गुण पाया जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग भौतिक गुणों के आधार पर भी बात कर रहे हैं, तो गुण की ही बात करेंगे।
आगे के गुरु जी बस एक ही गुण होता है? नहीं बाबू, बहुत होता है। समझ में है कि नहीं? ये क्या होते हैं? ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा के सुचालक होते हैं। यानी जितनी भी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं? ऊष्मा के सुचालक। अब आपके मन में बात आएगा, गुरु जी सुचालक का है, तो हम बताएंगे बाबू जिसको छूने पर एकदम लपलपा दे आपका शरीर, करंट मार देता है ना कोई चीज ऐसा छूने पर, यानी जिसमें करंट फैलता है, यानी वह पदार्थ जिसमें करंट फैले उसे हम सुचालक कहते हैं, और उस पदार्थ को सुचालक पदार्थ कहते हैं। समझ में आई नहीं? और जिस पदार्थ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह ना हो तो उसे हम कुचालक कहते हैं। यानी जिस भी पदार्थ को हम छुए उसमें विद्युत धारा प्रवाह हो यानी करंट फैले तो हम उसको कहेंगे सुचालक पदार्थ है, और जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह ना हो यानी करंट ना फैले तो उसको हम क्या कहेंगे? समझ में आए कि नहीं? उसको हम कहेंगे आधातु कहेंगे, यानी कुचालक पदार्थ होगा। समझ में आए कि नहीं? तो हमारे ख्याल से आप ये समझ गए सुचालक और कुचालक क्या होता है। जिसमें विद्युत धारा प्रवाह हो सुचालक, जिसमें ना हो कुचालक। बात समझ में आए कि नहीं? आगे की बात करता हूं। तो जितनी भी धातुएं होती हैं बाबू, उन सभी धातुओं में क्या होता है? उन सभी धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसीलिए सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। आगे का बात करता हूं, तीसरा पॉइंट, कि धातुओं में एक अलग प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। धातुओं में एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है? चमक। उस चमक को हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? जैसे सोना धातु है तो सोने में चमक है कि नहीं है? हम सोने की ही बात कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? अब ध्यान से बात को समझो, ठीक? तो जो भी सोना चांदी आप देखेंगे तो इनके अंदर एक अलग प्रकार का चमक है, उसी चमक को हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे की बात करते हैं। धातुओं को पीटने पर या चोट पहुंचाने पर उनसे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है जिसे हम लोग कहते हैं धात्विक ध्वनि। क्या कहते हैं? धात्विक ध्वनि। धात्विक ध्वनि यानी हम अगर कोई धातु है उसको हम लोग पीटेंगे तो उससे विशेष प्रकार की ध्वनि निकलेगी जिसे हम लोग कहेंगे धात्विक ध्वनि। समझ में आ गया? आगे की बात करता हूं। और भी गुण है गुरु जी? जी है। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, यानी धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। अभी आप समझ जाएंगे। आघात वर्धनीयता का गुण, यानी धातुओं के अंदर एक गुण पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आघात वर्धनीयता का गुण। अब बात आई गुरु जी आघात वर्धनीयता क्या है? बाबू कोई मोटा सा हम ले लें, कोई मोटा सा धातु ले लें, लोहा ले लें, उसको हम पीट पीट कर खूब पतला कर सकते हैं, एक पतली चादर के रूप में कर सकते हैं। ये काम मैं केवल धातुओं में ही कर सकता हूं, धातुओं में नहीं कर सकता हूं। इसीलिए धातुओं को इस गुण को कि जिनको मोटी सी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में कर देना आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह आघात वर्धनीयता का गुण होता है। ये गुण किसमें पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। जैसे बाबू हसिया खुरपा नाम सुने होंगे। हसिया उसिया कैसे बनाते हैं, खुरपा कैसे बनाते हैं, और टेंगारा बंचरी जिसको कहते हैं, टांगी बोलते हैं उसको, और उसको कैसे बनाते हैं? कहीं ना कहीं वो मोटा होता है, उसको खूब पीटते हैं और आगे एकदम धार बना देते हैं। गांव देहात में उसको कहते हैं सान बना है एकदम। समझ में एक नहीं है? ये चीज होता है। तो मोटे से धातु को पीट कर क्या कर देते हैं? पतला कर देते हैं। इसी गुण को धातुओं के अंदर ये गुण पाया जाता है, इसी गुण का नाम आघात वर्धनीयता का गुण होता है, यानी आघात वर्धनीयता कहते हैं। समझ में आई बात की नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो ये धातुओं के इतने गुण की बात कर दिया हमें कि धातुओं में तन्यता का गुण होता है, आघात वर्धनीयता होती है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं,
धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, धातुएं के अंदर एक विशेष प्रकार की धुन होती है जिसे धात्विक धुन कहते हैं। धातुएं भंगुर होती हैं। क्या होती हैं? भंगुर, अर्थात धातुओं के अंदर भंगुरता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? भंगुरता, भंगुरता का गुण पाया जाता है। समझ आई नहीं आई बात? गुण होता है। अब भंगुरता क्या है? भंगुर शब्द ये समझो, भंगुर यानी टुकड़े। समझ में आई कि नहीं? यानी अगर हम किसी भी धातु को बाबू जितना हम छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत बड़ा धातु तो उसको पीट पीट कर छोटा छोटा क्या कर सकते हैं? टुकड़े के रूप में कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं भंगुरता। क्या कहते हैं? भंगुरता। बात समझ में आई कि नहीं? तो यानी धातुओं को हम छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर सकते हैं। धातुओं के इस गुण को हम भंगुरता कहते हैं, या ये गुण जिसके अंदर पाया जाता है उसे हम भंगुरता का गुण कहते हैं या भंगुर कहते हैं। बात समझ में है कि नहीं? यानी धातुओं को आप लोग समझ लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जा सकता है, भंगुरता का गुण होता है। हमारे ख्याल से आप लोगों को धातुओं के बारे में इतना पॉइंट समझ में आ गया बाबू। अभी मैंने धातुओं का ये पॉइंट बताया है भौतिक गुणों के आधार। अभी आप लोग धातुओं के बारे में जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, लेकिन इस पर तब आएंगे हम जब धातुओं और अधातुओं की दोनों व्याख्या भौतिक गुणों के आधार पर कर लेंगे। तब फिर इन दोनों की व्याख्या हम लोग करेंगे किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। अब हम आपको बताने जा रहे हैं धातुओं के बारे में। आप लोग इतना सीख लिए हैं, अब हम बताने जा रहे हैं आपको अधातुओं के बारे में। किसके बारे में? अधातुओं के बारे में। तो अब हम अधातुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मिटाना पड़ेगा, लेकिन इतना रहेगा, केवल इतना मिटाना। ठीक, चलिए चलिए बच्चों, अब हम लोग सीधे सीधे सीखते हैं। धातुओं की व्याख्या मैंने भौतिक गुणों के आधार पर किया। अब अधातुओं की भौतिक गुणों के आधार पर व्याख्या। तो अधातुओं का या केवल ऐसे अधातु, यानी अब हम अधातु का अध्ययन किसके आधार पर करने जा रहे हैं? भौतिक गुणों के आधार पर। तो अब अधातु क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए बाबू, अधातु के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो धातुओं के इन गुणों से मिलते हैं, लेकिन अधातु के ऐसे गुण भी हैं जो इस धातु के गुण से एकदम विपरीत है। यानी धातु के जो गुण हैं उनके कुछ गुणों से अधातु क्या है? एकदम बिल्कुल विपरीत हैं। और कुछ गुण ऐसे हैं जो इसमें पाए जाते हैं। और अधिकतर आप 100% में देखेंगे तो 90% चीजें आपको डिफरेंट ही दिखेंगी। ठीक, आपको 10% बहुत ज्यादा बता रहा हूं, 2-3% मान लीजिए कि आपका मैच करेगा। अब मैं आपको बताऊं, धातुओं में तन्यता का गुण होता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। जस्ट अपोजिट, तन्यता का गुण नहीं होता है। अब जैसे गुरु जी तन्यता, तो अभी मैंने आपको तन्यता के बारे में बताया कि जिसको पीट पीट कर हम पतली तार की तन्यता, तो तार ऐसे याद करो, यानी पीट पीट कर तार के रूप में कर देते हैं तो उस पदार्थ को हम कहते हैं इस पदार्थ के अंदर तन्यता का गुण बहुत ज्यादा, और ये गुण धातुओं में पाया जाता है। लेकिन आप अधातुओं को पीट पीट कर पतली तार के रूप में नहीं कर पाएंगे। समझ में आया कि नहीं आई? तो ये जस्ट उल्टा, आपको ज्यादा मेहनत केवल धात पर करना था, अधात तो आपको ऐसे ही समझ में आने वाले हैं। क्या ये चीज समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक, अधातु का दूसरा पॉइंट, ये ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तो ये अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? ऊष्मा के कुचालक होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी अर्थात धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह हो जाएगा, यानी धातुओं को छूने पर करंट मार देगा अगर विद्युत धारा बह रहा है, लेकिन अधातुओं को छूने पर विद्युत धारा नहीं बहेगा, उस पर करंट नहीं मारेगा। यानी धातुओं में करंट फैलता है लेकिन अधातुओं में करंट नहीं फैलता। जस्ट आगे की बात करते हैं। धातुओं में एक चमक होती है
तो अधातुओं में कोई चमक नहीं होती, कोई चमक नहीं होती। समझ में आया कि नहीं आई? धातुओं को पीटने पर एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, इसको पीटने पर कोई ध्वनि नहीं निकलती। लेकिन ये 100% बात सही हो, सबके लिए सही जाए, ये जरूरी नहीं है। फिलहाल आप अपने केस में ये कह सकते हो कि धातुओं के अंदर कोई ध्वनि नहीं पाई जाती, यानी ध्वनि नहीं पाई जाती। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ घटनाएं ऐसे हैं जिस पर हम कह सकते हैं कि सर ये पूर्ण रूप से अधातु लेकिन देखिए ध्वनि है। समझ में आई नहीं? तो कुछ केसेस में ऐसी बातें होती हैं। अब यहां ध्यान से बात को समझो, तो धातुओं में कोई ध्वनि नहीं होती। अगला पॉइंट समझते हैं। धातुएं आघात वर्धनीयता का गुण रखती हैं, अर्थात कोई भी धातु होगा तो उसको, कितनी भी मोटी धातु, तो उसको हम पीट पीट कर पतली तार के रूप में कर देंगे, पतली चादर के रूप में कर देंगे। समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन अधातुओं को हम पीट कर पतली चादर के रूप में नहीं कर सकते। समझ में आई कि नहीं? यानी इसमें आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे की बात करते हैं। फिर यानी अधातुओं को हम पीट कर पतली चादर के रूप में नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बताएं आपको, 4 ये है, 5 ये है। छठवां पॉइंट इसका क्या है कि धातुओं के अंदर भंगुरता का गुण पाया जाता है, अर्थात हम धातुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। समझ में कि नहीं? लेकिन धातुओं को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, इसलिए उसमें भंगुरता का गुण होता है। अधातुओं में भंगुरता पाया जाता है, अधातुओं को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कर सकते हैं। समझ में कि नहीं? यानी इसमें भी भंगुरता का गुण पाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसमें भी भंगुरता का गुण पाया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये इतना चीज समझ में आया है। ठीक, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि अधातु और अधातु की व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। ठीक, अभी आप लोग इस वीडियो में केवल इतना ही सीख पाए हैं कि धातु और अधातु की व्याख्या भौतिक गुणों के आधार पर। आप आगे सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसका पार्ट 2 जाएगा, उसमें आप लोग सीखेंगे धातु और अधातुओं की व्याख्या किसके गुण पर? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर।